कि मैं पहले बंसल क्लासेस कोटा के अंदर मैथ्स का सीनियर मोस्ट फैकल्टी था एंड फॉर लॉन्ग टाइम आई हैव स्पेंट देयर इन कोटा। वहाँ पे इंडिया के सभी जगह से बच्चे आते थे और आज वो बच्चे जो मुझसे आज से 7 साल पहले 8 साल पहले पढ़ के आज है, तो कोई अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहा है, कोई इंडिया के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 4 साल इंजीनियरिंग करी IIT से 4 इयर्स और उसके बाद में जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स दे अचीव दैट लैंडमार्क। दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। डू यू विथ मी? डू यू वांट टू अचीव दैट सक्सेस? ऑल ऑफ यू आर विथ मी? फॉर दैट यू नीड टू गिव अ पॉजिटिव थॉट राइट फ्रॉम टुडे। आपको अपने आप को समझना होगा कि मुझे IIT के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है एंड आई एम गोइंग टू वन हु विल गोइंग टू स्पीक हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर IIT। एक जिस्ट के फॉर्म में दे रहा हूँ, बाकी अगर आपको और कभी हेल्प की जरूरत हो तो यूजुअली मैं एस्पायर ऑफिस के अंदर बिटवीन 6 to 7:30 आई रिमेन ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी बच्चा अगर मुझसे डाउट पूछना चाहता है, कोई भी बच्चा मुझसे काउंसलिंग करना चाहता है, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस टू ऑल द स्टूडेंट्स। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई टेक। आप लोग कभी भी 6 से 7:30 के बीच में आ सकते हैं एंड यू कैन फाइंड मी देयर एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ माय प्रेजेंस। बट मैं आज आपको एक इनपुट देना चाहता हूं कि IIT के लिए हाउ यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट, हाउ यू शुड प्लान फॉर योर IIT। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं बात तो IIT की कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहे IIT बोल दूं, चाहे उसको AIPMT बोल दूं या एम्स, सब सेम है। बस IIT के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है और एम्स के अंदर या मेडिकल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है। तो जो चीज मैथ्स के लिए एप्लीकेबल है वो बायो के लिए एप्लीकेबल है। यस और नो? एक सक्सेसफुल बनने के लिए मंत्र सबका एक ही होता है, मंत्र चेंज नहीं होते। देयर इज नो डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल टू गेट सक्सेस। द रूल रिमेन्स द सेम, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट एम्स, इफ आई टॉक अबाउट IIT, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, राइट और नॉट? हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम नहीं दे सकते। IIT एडवांस जो होता है वो आपकी 3rd लेवल की एग्जाम होती है, जिसके अंदर अगर आप JEE मेंस के अंदर क्वालिफाई कर लेते, क्वालिफाई व्हेन यू विल से दैट यू हैव क्वालिफाइड इनटू JEE मेंस, कब कहेंगे कि आप JEE मेंस को क्वालिफाई कर चुके हो? When out of 360 marks you have scored above 120 marks और आपके 12th में अराउंड 80% एंड अबव स्कोरिंग हो चुकी है, ठीक है? अब आप एलिजिबल हो, अब आप एलिजिबल हो टू गेट एंड टू प्रिपेयर फॉर IIT, that is JEE Advance, or to get an admission into IIT। JEE Advance के जो एग्जाम होती है, जनरली आप लोगों का 12th का एग्जाम खत्म होता है मार्च में और जस्ट 5 दिन बाद ही आपकी JEE मेंस होती है और उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज बाद आपकी JEE एडवांस की एग्जाम होती है। तो ये जो टाइम होता है 12th के बाद, क्या आप JEE मेंस की तैयारी कर सकते हो? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी कर नहीं सकते। That's the reason अगर आप लोग हम जैसे the way I used to conduct कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 12th का सिलेबस we start in the month of April और हम लोग अक्टूबर तक we complete the whole syllabus of 12th in all details। हम मान के चलते right from the day when the student is not only learning for school, they are actually learning for IIT and right from the first day we start from a very zero level। मतलब अगर कोई मेरे पास कोई बच्चा अगर मेरे पास पढ़ रहा होगा तो मान लीजिए कि मैं उसके 11th में पढ़ा रहा हूँ, तो I start my lecture believing that the student doesn't know anything about maths। I start from a very zero level and I take the level where IIT is और IIT से उस concept पे एक level आगे तक लेके जाता हूँ। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल राइज मिलता है और एक ऑर्डिनरी बच्चा भी एक 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर लेता है। You know the reason why it happens? It's all about here। It's all about here। अगर आप लोग धीरे धीरे राइज हो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आपका ऐसा आ जाएगा कि आप अपने आप को IIT से एक लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे और जिस दिन आप IIT देंगे आपको उस दिन IIT चैलेंज ही लगेगा। एंड आई वांट दैट स्टूडेंट शुड नॉट हैव अ फियर अबाउट IIT। IIT इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन एज आई एम सेइंग right from the day one when I started my career that IIT is not a difficult examination, it is a different examination। IIT which you think today is a challenge will no more remain challenge। You know one of the reason? हम लोग जब 10th से 11th में आते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे पहला जो जर्क मिलता है, जो शॉक मिलता है, वो क्या मिलता है? What is the big shock when you move from 10 to 11? कौन बताएगा? फुल कोर्स एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो सडन चेंज हो चुका होता है। नाउ दैट हनीमून टाइम इज ओवर, वो सेमेस्टर पैटर्न इज ओवर नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ईयर लॉन्ग हार्ड वर्क। डू यू एग्री विथ मी? Then you feel a jerk, my God, 11th is a difficult examination। No, but it is not difficult examination। You set your mind that you have to tune yourself immediately, you have to shift your gear immediately that IIT is an examination, or particularly 11th school examination, I have to prepare for a whole year, the whole syllabus will be at one shot, yes?
उसके एक स्टेप हम आगे चलते हैं। सेकंड, जब आप आईआईटी की बात करते हो तो आईआईटी को ये नहीं समझ आता कि 11th किसको बोलते हैं, 12th किसको बोलते हैं। डू यू नो दिस? आईआईटी को ये पता ही नहीं है कि 11th क्या होता है और 12th क्या होता है। आईआईटी तो ये समझता है कि 11th और 12th दोनों के दोनों क्या है, वन है। IIT does not distinguish what is 11th, what is 12th, and you will actually came to know when you will prepare for IIT कि जो चीज़ आप 11th में पढ़ रहे हो वो तो एक फाउंडेशन होता है, और एक्चुअली उस फाउंडेशन के ऊपर आप क्रॉप को कल्टीवेट करते हो, फ्रूट्स एक्सपेक्टेशन लेके आते हो व्हेन यू मूव टू क्लास 12। आपने 11th के अंदर अगर अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपका फाउंडेशन बन गया है। जैसे ही आपका फाउंडेशन बन गया तो 12th के अंदर जितनी भी चीजें आपने 11th में पढ़ी, कहीं ना कहीं हर चीज लिंक होती है। अगर आपने वो लिंकिंग के बारे में समझ लिया तो फिर तो ना तो आपको 12th मुश्किल लगता है, ना 11th के अंदर मुश्किल जाता है, और आपको IIT टर्न आउट टू बी अ सिंपल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने हर चीज को लिंक कर दिया। ये सब लोग, जैसे कि अगर आज मुझे कोई ने बोला कि आई हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीस 15 स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस रूम, प्रोबेबली आई मे फाइंड इट डिफिकल्ट, यस और नो। लेकिन अगर मैंने मेंटल एक मैप बना दिया और इनके नेम्स को मैंने रिमेंबर करने के लिए एक मेंटल पिक्चर बना दी, तो क्या मैं इनके नेम आने वाले 10 इयर्स तक याद रख सकता हूँ? आपको कैसे पता 10 इयर्स तक याद रख सकता हूँ? हाउ यू नो दिस? हाउ यू नो दिस? बिकॉज सम ऑफ द अदर डे आपने भी कभी ना कभी इस प्रैक्टिस को ट्राई किया हुआ कि व्हेन आई हैव टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स इट टर्न आउट टू बी डिफिकल्ट। लेकिन अगर मुझे कहीं हिंट मिल जाए, कहीं एक डायरेक्शन मिल जाए कि एक दूसरे से मैं लिंक कर दूं, इट बिकम्स एन इजी फॉर यू, यस और नो। द सेम हैपन फॉर आईआईटी। आप 11th में फाउंडेशन बनाते हो, 12th के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स होते हैं काफी हद तक लिंक होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, लिंकअप होता है, हम उसको लिंक कर देते हैं। और जैसे ही बच्चा 12th के अंदर आता है, बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर 12th का सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर हम नवंबर दिसंबर के अंदर भी गिव कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्लास 11, जनवरी के अंदर उसको पूरे बोर्ड्स की तैयारी कर देते हैं। तो वो बच्चा ना तो बोर्ड के अंदर लेस देन 90% स्कोर कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता, वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस में ही कन्वर्ट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट कैसे? क्या उसको पे नहीं होता है ना। सी, लर्निंग इज अ फन। वी से दिस एग्जामिनेशन particularly of IIT or medical is not a difficult examination friends, it is a different examination। डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है राइट फ्रॉम द टेबल कि हमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस एक साथ रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा, आप लोग उस चीज़ को बड़े इजीली आप उसको अचीव कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ डिस्टेंस टारगेट, राइट। और जैसे ही आपने जेईई मेंस दिया उसके बाद में अराउंड आपको 50 डेज का टाइम मिलता है, और 50 डेज में आपने जो 2 साल में पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एंड देन यू विल बी थ्रू विद जेईई। एंड देन वेयर विल यू लैंड अप? You will land up into IIT, and the day when you will land up into IIT, I can tell you the rest of your life, the destiny will get changed। आने वाले, अगर आपने इन 2 सालों में मेहनत कर ली, अगर हर बच्चे ने अपने लाइफ का ये 2 साल में अपना बेस्ट इनपुट दे दिया, तो आई कैन टेल यू कि आने वाले जो लाइफ के 40, 50, 60 साल रहेंगे वो आपके रहेंगे। आप लोग अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ भी रहे होंगे। जैसे मैंने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आपने 4 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि बिट्स पिलानी का एक ग्रेजुएशन, कितने लोगों ने पढ़ी थी वो न्यूज़? बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट को देयर वाज अ पैकेज ऑफ 1.5 करोड़ आफ्टर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस? भास्कर टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे आया था। कैन यू थिंक देयर कैन बी एनी अदर अपॉर्चुनिटी देन एजुकेशन व्हिच कैन टेक यू टू दैट ड्राइव? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कई लोग सोचते हैं कि व्हेन शुड आई स्टार्ट द प्रिपरेशन टुवर्ड्स आईआईटी, और कितना समय मुझे देना चाहिए। ऐसे टाइमिंग के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है, बट आइडियली जैसे ही स्टूडेंट 10th एग्जाम देता है तो उसको इमीडिएटली राइट फ्रॉम द डे 1, डे 1 मतलब व्हेन इज द डे 1 ऑफ क्लास 11 स्टार्ट इज नॉट ऑफ 15th जून जिस दिन स्कूल खुलता है। द डे 1 स्टार्ट जिस दिन आपने 10th की एग्जाम दे दी, बाय बाय टू 10th क्लास, नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द 11th, राइट। उसी दिन से आपका नया दौर चालू हो जाता है, आपके लिए एक नई सनलाइट का टाइम चालू हो जाता है। आप एक बहुत होपफुल, एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन के फॉर्म में आप कन्वर्ट हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये फील हो चुका होता है कि अब ये वाला जो 2 साल है इसके अंदर मुझे अपने लाइफ का बेस्ट इनपुट देना है, जिससे कि आई कैन गेट इनटू आईआईटी एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ आई कैन मेक अ सक्सेस एंड आई टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यस और नो।
जैसे ही आप जैसे 1 अप्रैल से वी स्टार्ट द प्रिपरेशन, जैसे ही आप 1 अप्रैल से प्रिपरेशन के मोड में आ जाते हैं, स्लोली इनिशियली एक शॉक होता है सेमेस्टर पैटर्न से ईयरली पैटर्न। शुरू के 2 महीने 3 महीने खास करके अप्रैल मई जून तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हो चुके होते टू अंडरस्टैंड एंड टू अडॉप्ट इन द पैटर्न ऑफ आईआईटी। आप आईआईटी के पैटर्न में बड़े इजीली एक्सेप्ट हो चुके होते हैं, उसको आप अडॉप्ट कर चुके होते हैं और फिर धीरे धीरे एक एवरेज बच्चा भी राइज होना चालू होता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई से हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, द टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। जनरली 11th के अंदर वी यूजुअली फोकस कि 11th के अंदर बच्चा पूरा की पूरा 11th की पढ़ाई करे, क्योंकि 11th अगर आपने अच्छे से बना लिया तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है। आईआईटी तो दूर आप अपने लाइफ की एक ऐसी न्यू तैयार कर चुके होते, एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट कर चुके होते कि आप उसके ऊपर 20, 30, 40 स्टोरी बिल्डिंग भी खड़ी करोगे, इट विल नॉट फॉल डाउन। आईआईटी तो बहुत छोटी चीज है, मेडिकल निकालना तो एक छोटी चीज हो जाएगी। 11th में अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है सब्जेक्ट में, आपको एक सब्जेक्ट से फील हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, यस और नो? यस और नो? मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, यस और नो? लेकिन अगर मैथ्स को मैं आपको फील करवा दूं कि मैथ्स में हो क्या रहा है, मैंने एक इक्वेशन लिख दी फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 5, मैंने देखिए इक्वेशन लिख दी, ये नंबर्स भी आ गए, वेरिएबल भी आ गए x और y, यस और नो? और अगर मैंने आपको फील करवा दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो डू यू थिंक इट विल क्रिएट अ लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन यू? दैट इज व्हाट इज ऑल लर्निंग फॉर आईआईटी इज अबाउट। आपके अंदर एक वो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होता है, आपके अंदर एक वो पैशन डेवलप हो चुका होता है टुवर्ड्स द लर्निंग, और वो पैशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इनर मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको कभी भी 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे पढ़ने के लिए वो पिंच नहीं करता। यू एंजॉय दैट। इस सचिन वाज ऑलवेज पैशनेट टू प्ले क्रिकेट, यस और नो? आप लोगों ने उसकी इंटरव्यूज की बुक्स पढ़ी होगी, तो उसके अंदर हमेशा उसने कहा है कि मैं जब मेरे पास में टाइम होता था, मेरे पास में और कुछ काम करने के लिए समय ही नहीं होता था, क्योंकि मैं क्रिकेट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि आई डोंट फाइंड डूइंग एनीथिंग अदर देन प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम लोग 2 घंटे 3 घंटे मैच खेलेंगे तो हम लोग टायर्ड फील करेंगे, यस और नो? But Sachin, he always remained passionate. Why he remained passionate? Why he never think whether he's working for 6 hours or 8 hours or 10 hours a day? Why? Because he was passionate. अगर वही passion आज आपके अंदर डेवलप हो गया, don't you think you will be one of the successful person? IIT will be something which all of you can easily achieve. Medical is something which all of you can easily achieve. Whatever the target, whatever the goal you have made, you can easily achieve. Do you agree with me? Yes. The requirement is that kind of that cord has to be touched, which develops that interest, so that you remain passionate towards that subject, you remain passionate for learning that subject for rest of your life. That's why the time of that preparation starts from 1st April, usually 12th. ये 2 साल के अंदर आप लोग it's a good time for any student. अगर कोई बच्चा 10th क्लास में B2 ग्रेड भी लाया है, B2 से भी नीचे ग्रेड होती है क्या? कौन सी होती है? अच्छा C1, उससे भी नीचे कोई ग्रेड होती है क्या? हाँ, C2, ओके, और उससे भी नीचे? ओके, तो खास करके अगर हम बात करते हैं IIT JEE की, तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ध्यान से सुन रहे वापस सब लोग। एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मेरी ग्रेड पीछे आ गई तो क्या am I still fit for IIT or medical? Of course, because the preparation start from 1st April. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि when student come to us on the day 1, we never think कि किसकी क्या ग्रेड है। What we feel is कि हमारे लिए सभी बच्चे बस खाली और हार्ड वर्किंग एप्टीट्यूड लेके आए, हमारे साथ वर्क करने को तैयार हो। आपकी ग्रेड क्या है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आपकी जो ग्रेड नहीं अचीव हुई होगी, आप उसके बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू provided you are ready to work hard with us. What your grade is does not make difference as far as preparation of IIT is there. That's what I mean to say. How much time is required for preparation? It actually starts from 1st April and it goes from next 2 years, 11th and 12th.